नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 11th इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज में यूनिट 6 में आज रीड 1 का हम अभ्यास करेंगे। रीड 1 में आप देखें, इसका टाइटल है द ब्लू क्रॉस। तो यहाँ पर क्रॉस जो है वो आप चर्च पर देखते हैं, क्रॉस का निशान होता है। तो उसी तरह से यह एक ब्लू क्रॉस है जो हीरे और जवाहरात से जड़ित है, जिस पर कीमती रत्न जड़े हुए हैं और बहुत ही कीमती क्रॉस है ये, वो ब्लू क्रॉस है। और उसे एक चोर उसको चुराने का प्रयास करता है, परंतु उसको किस तरह बचा लिया जाता है और उसके पीछे जो डिटेक्टिव है, जासूस है, किस तरह से उसके पीछे लग करके और अंत में चोर को पकड़ता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक जो है स्टोरी बताई गई है आपको। तो देखते हैं इसके अंदर। वेलेंटीन, अ फेमस पर्शियन डिटेक्टिव। वेलेंटीन नाम का एक बहुत ही प्रख्यात पर्शियन पेरिस का रहने वाला डिटेक्टिव है। कम्स टू लंदन, वो लंदन में आता है। ऑन द ट्रायल ऑफ एन इक्वली नोटोरियस फ्रेंच थीफ फ्लेम्बो। फ्लेम्बो जो कि फ्रेंच का है और बहुत ही कुख्यात जो है वो चोर है, और उसे ढूंढते ढूंढते ट्रायल ऑफ उसके रास्ते में होते हुए, उसको ढूंढते हुए वह वेलेंटीन उसके पीछे पीछे कहाँ पहुँच जाता है? लंदन पहुँच जाता है। वेलेंटीन नोटिस, वेलेंटीन ध्यान रखता है द स्मॉलेस्ट डिटेल्स, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखता है। वेरी क्लेवरली, बहुत ही ध्यानपूर्वक। ही हैज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी टू प्लेस हिमसेल्फ, और जो वेलेंटीन है उसके अंदर एक असामान्य योग्यता है, एबिलिटी है। टू प्लेस हिमसेल्फ, ये मुहावरा जैसा है, एडियम है। टू प्लेस हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ द क्रिमिनल, जो गुनहगार है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि खुद वह जैसे चोर है तो खुद चोर बन करके और वो उसको ढूंढ निकालता है, यानी उसी के तरह से बन करके वह अपने चोर को ढूंढ लेता है। तो क्रिमिनल ही इज सर्चिंग फॉर, जिस गुनहगार को ढूंढता है वह उसी गुनहगार की तरह बन करके और गुनहगार को ढूंढ लेता है। तो उसके अंदर यह एक असामान्य जो एबिलिटी है। थैंक्स टू दिस सेंस, और इसी सेंस को आभार कहा गया है। वेलेंटीन नोटिसेस अ सीरीज ऑफ वेरी स्ट्रेंज क्लूज, जितने भी विचित्र क्लूज मिलते हैं या जितने सुराग मिलते हैं उसको, वो बहुत ही सावधानी से, सीरीज यानी क्रमबद्ध रूप से उसको ढूंढता है, देखता रहता है। लेफ्ट बिहाइंड बाय द कपल ऑफ ओल्ड प्रीस्ट, यहाँ पर कपल ऑफ ओल्ड प्रीस्ट जो पुराने पादरी होते हैं, तो बूढ़े पादरी यहाँ पर होंगे। ओल्ड प्रीस्ट बूढ़े पादरी जो हैं, कपल यानी दो, तो जो इसके अंदर दो पादरी हैं वह उनके पीछे पीछे उनके द्वारा छोड़े गए सुराग को वह अच्छी तरह से और क्रम से देखता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ पर एज अ रिजल्ट, और उसके परिणाम स्वरूप ही मैनेजेस, वो मैनेज करता है टू फॉलो फ्लेम्बोज, फ्लेम्बो का अनुकरण करने के लिए ट्रायल अराउंड लंदन, लंदन के अंदर। यानी अभी वो लंदन में आने के बाद दो वृद्ध पादरियों के पीछे पड़ा हुआ है और उन्हीं के पीछे पीछे वो क्या क्या हरकतें करते हैं, कौन कौन सी निशाने जोड़ते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आगे वो निकलता है और इसी के माध्यम से वो फ्लेम्बो को पकड़ेगा। व्हेन ही सिट्स इन अ क्वाइट रेस्टोरेंट, जब वह किसी एक क्वाइट रेस्टोरेंट, शांत रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है। ही फाइंड्स, तो पाता है या उसको जानने को मिलता है, सॉल्ट इन द शुगर बॉल, एक जिसमें चीनी रखी है, चीनी रखी जाती है, ऐसी बॉल है। तो उसके अंदर, उस कटोरी के अंदर बॉल नहीं, शुगर नहीं है, क्या है? नमक है, यानी उसमें कोई शुगर के बदले नमक मिला दिया है। द वेटर सस्पेक्ट्स वन ऑफ द टू ओल्ड प्रीस्ट, और जब वो वेटर से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों है, तो जो वेटर है वो उसको शंका होती है, सस्पेक्ट करता है कि ये जो दो ओल्ड प्रीस्ट पादरी यहाँ से गए उनमें से किसी की करामात है। हु हैड कम देयर अर्लियर इन द डे, जो सुबह सुबह यहाँ पर आए थे, तो उन्हीं में से किसी एक ने ऐसी हरकत किया है, ऐसा उसको बताता है वेटर। वन ऑफ द प्रीस्ट स्प्लेस्ड सूप ऑन द रेस्टोरेंट वॉल, और उन्हीं में से एक पृष्ठ जो है वो क्या करता है? स्प्लेस यानी फेंक देना या उसको क्या बोलते हैं, गिरा देना। तो उसने सूप को जो है ढोल दिया, गिरा दिया, किस पर? ऑन द रेस्टोरेंट वॉल्स, रेस्टोरेंट की दीवार पर उसने फेंक दिया। वेलेंटीन कंटिन्यूज टू फॉलो दियर ट्रायल वाया,
मार्केट, और उनको पीछा करते हुए वैलेंटाइन जो है वो अपनी यात्रा या अपना अनुकरण पीछे करते हुए उनके पहुंचता है वो किसी मार्केट में, और उस मार्केट स्टॉल में जाता है एंड ए रेस्टोरेंट विथ अ ब्रोकन विंडो, और एक वहाँ से रेस्टोरेंट में जाता है जिसकी खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, ब्रोकन विंडो। द प्रिस्ट हैड अपसेट द एप्पल्स, यहाँ पर अपसेट यानी अस्त व्यस्त कर देना। जो प्रिस्ट है वो एप्पल्स जो सेव पड़े हैं उसके अंदर सेव को वो अस्त व्यस्त कर देता है इन द मार्केट स्टॉल, मार्केट में किसी दुकान में। एंड हैड चेंज्ड प्राइस लेबल्स ऑफ ऑरेंजेस एंड नट्स, ऑरेंज रखे हैं और नट रखे हैं, कीमती बादाम वगैरह रखे हुए हैं। तो वह क्या करता है, उनके जो है प्राइस का जो उस पर लेबल लगा है उसको चेंज कर देता है। तो देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है वो, कि जो सस्ते ऑरेंज है उनका जो है रेट नट्स के बराबर कर देता है वो, तो उल्टा पल्टा कर देता है। एट द अदर रेस्टोरेंट, और दूसरे रेस्टोरेंट में जब ये जाता है तो पता चलता है ही हैड इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑन द बिल, और वह जो है जो नाश्ता या जो भी वो लोग मतलब चाय वगैरह कॉफ़ी पीते हैं तो जो उसका बिल आता है उस बिल को वो इंक्रीज बढ़ा देता है, बिल के रुपए में वृद्धि कर देता है हाथ से। एंड ब्रोकन अ विंडो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, और जानबूझकर किसी खिड़की को वहाँ पर बारीक वहाँ रेस्टोरेंट में तोड़ देता है। इवेंचुअली अंत में वैलेंटाइन इज लेट टू हेम्पस्टीड हेथ, यहाँ पर हेम्पस्टीड हेथ जो है वो लंदन में प्लेस का नाम है, तो वहाँ पर वो उसको पीछे वो करते हुए पहुँचता है। देयर ही फाइंड्स, वहाँ वो पाता है द सिंपल लुकिंग प्रिस्ट along with another man, एक सामान्य दिखाव वाला पृष्ठ पादरी उसको दिखता है along with another man, उसके साथ में एक और दूसरा आदमी भी है। वैलेंटाइन इज श्योर दैट इज मैन इज फ्लैम्बो, यानी सामान्य दिखने वाले पादरी के साथ में जो दूसरा पादरी है, दूसरा व्यक्ति है, वही वो फ्लैम्बो है, वही चोर है वो, ऐसा उसको विश्वास होता है। वैलेंटाइन एंड 2 ऑफिसर्स फॉलो हिम, और अब उन दोनों पादरियों का पीछा करने वाले जो वैलेंटाइन है वो उसके साथ 2 अधिकारी भी हैं। एंड ओवर हियर यानी सुनना, यानी कोई बात कर रहा है उसको ध्यान से सुनना, तो वो सुनते हैं द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन देम, वह उन दोनों पादरियों के बीच में होने वाली बातचीत को, वार्तालाप को सुनते हैं। देन विथ ब्रो still bent and without changing by the faintest shade of his attitude or voice, Flambeau said, अब यहाँ पर जो उसकी बातों को सुन रहे हैं, दोनों की बातों को, तो उसका यहाँ पर एक जो है वहाँ बताया गया है कि उसके बाद ब्रो यानी आँख की भौहों को जो है ऊपर की तरफ सिकोड़ करके, एंड विदाउट चेंजिंग बाई फैंटेस्ट शेड, यानी हाव भाव को बिना परिवर्तन, बिना चेंज किए हुए, एटीट्यूड और वॉइस, या अपने हाव भाव, अपनी आवाज़ को बिना बदले हुए या आवाज़ में कोई परिवर्तन लाए हुए, फ्लेम्बो कहता है जस्ट हैंड ओवर दैट सेफियर क्रॉस नाउ, तुम्हारे पास जो कीमती, यहाँ सेफियर क्रॉस, जो तुम्हारे पास वो सेफियर यानी हीरो या रत्नों से जड़ित जो तुम्हारे पास क्रॉस है, अब चुपचाप उसको मुझे दे दो, हैंड ओवर मुझे दे दो, ऐसा बोलता है फ्लेम्बो। वी आर ऑल एलोन हियर, यहाँ पर हम अकेले हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है। एंड आई कुड टीयर यू टू पीसेस लाइक ए स्ट्रॉ डॉल, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें, यहाँ पर स्ट्रॉ डॉल शब्द है, स्ट्रॉ डॉल का मतलब हुआ घास की बनी हुई गुड़िया या घास की बनी हुई डोल, तो जो घास के जैसे घास फूस के डोल बने रहते हैं, तो उसी तरह मैं पकड़ूंगा तुमको, मैं उसी तरह टुकड़े टुकड़े में मैं तुमको चीर डालूंगा, ऐसा फ्लेम्बो धमकी देता है जो उसके साथ दूसरा पृष्ठ है उसे। द काम वॉइस एंड एटीट्यूड एडेड अ स्ट्रेंज वायलेंस टू दैट शॉकिंग चेंज ऑफ स्पीच, और जो ये द काम यानी जो शांत आवाज़ है, यानी बिल्कुल बिना घबराए हुए बोलना, एंड एटीट्यूड और उसका शांत स्वभाव है, एडेड ए स्ट्रेंज वायलेंस,
यानी जो सामने वाला पृष्ठ है उसके अंदर कोई हाव भाव, कोई प्रतिक्रिया, कोई डर दिखाई नहीं देता है। और इस वजह से एक वायलेंस, एक हिंसात्मक दैट शॉकिंग चेंज ऑफ स्पीच, यानी इतनी खतरनाक या इतनी धमकी के बावजूद भी सामने वाले व्यक्ति में किसी तरह का कोई भी हाव भाव नजर आता नहीं है। बट द लिटिल प्रिस्ट ओनली टर्नड हिज हेड स्लाइटली, खाली उसने अपने सिर को थोड़ा सा हिला दिया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस तरह से उसने बहुत ही सामान्य प्रतिक्रिया दिया। ही स्टिल सीम्ड टू हैव समव्हाट फुलिश फेस टर्न्ड टू द स्टार्स। यहाँ पर टू द स्टार्स का मतलब ऊपर की तरफ देखना, आसमान की तरफ देखना, और वो सामान्य रूप से जैसे कुछ हुआ ही ना हो, या तो वो मूर्ख व्यक्ति है, कुछ समझा ही ना उसने क्या कहना चाहा है वो, तो बिना सोचे समझे वो ऊपर की तरफ अपनी निगाह कर देता है। मे बी ही हैड नॉट अंडरस्टैंड, हो सकता है कि उसको अंडरस्टूड, उसको समझ में ना आया हो कि उसको क्या बोलना चाहता है, और अथवा मे बी ही हैड अंडरस्टूड एंड सेट फ्रोजन विथ फियर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी धमकी को समझ गया हो और डर के मारे, समझने के बाद फ्रोजन यानी पूरी तरह से डर गया हो, डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा हो, या उसके हाव भाव एकदम बदल गए हों। यस सेड द टॉल प्रिस्ट, अब जो लंबा वाला पृष्ठ है उसमें से हाइट में लंबा है, वो कहता है हाँ। इन द सेम लो वॉइस, उसी तरह धीमी आवाज़ में, एंड इन द सेम स्टिल पोस्चर, और उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में बात किया, कहता है यस आई एम फ्लेम्बो, तुमको पता है मैं फ्लेम्बो हूँ। देन आफ्टर पॉज ही सेड, और थोड़ा सा रुकने के बाद फिर आगे बोलता है कम गिव मी द दैट क्रॉस, आओ मुझे मेरा क्रॉस वापस दे दो। नो सेड द अनदर, और जब दूसरा व्यक्ति छोटा पृष्ठ है वो कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। एंड द रिप्लाई हैड एन ओड साउंड, और जो उसकी रिप्लाई है वो बिल्कुल सामान्य रूप से वो रिप्लाई करता है नो नहीं मैं नहीं दूंगा। टू दिस रिप्लाई द ग्रेट रोबर लीन बैक इन द सीट एंड लाफ्ड लो बट लॉन्ग, और जब उसने रिप्लाई निगेटिव में दिया छोटे पृष्ठ ने, तो जो चोर है, थीफ, फ्लेम्बो है, लंबा पादरी जो है वो उस रिप्लाई को सुनकर जो है यहाँ पर दिया ग्रेट रोबर यानी बहुत बड़ा चोर है, वो लीन बैक इन हिज सीट, वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तो पीछे की तरफ वह झुकता है, एंड लाफ्ट, और हंसता है, धीमे धीमे बट लॉन्ग, लेकिन देर तक हंसता है, यानी उसकी बात को सुन करके, जैसे नहीं अभिमान में, घमंड में कि देखता हूँ तुम कैसे नहीं दोगे मैं, तो ऐसे वो लंबी हंसी, वो धीमे से हंसता है। नो ही क्राइड, फिर से उसने चिल्लाया और जोर से कहा नो यू वॉन्ट गिव इट मी, तुम मुझे नहीं दोगे इसको। यू प्राउड प्रिस्ट, तुम अभिमानी पृष्ठ हो। यू वॉन्ट गिव इट मी, तुम मुझे उसको नहीं दो, वॉन्ट यानी विल नॉट, तुम मुझे उसे नहीं देने वाले हो, नहीं दोगे। यू लिटल फुलिश मैन, तुम छोटे कद के मूर्ख आदमी हो। शैल आई टेल यू वाई यू वॉन्ट गिव इट मी, मैं तुम्हें बताऊं तुम मुझे वह क्रोस क्यों नहीं दोगे। बिकॉज, क्योंकि आई हैव गॉट इट ऑलरेडी इन माई ओन पॉकेट, क्योंकि ये जो मैं क्रोस तुमसे मांग रहा हूँ वो पहले से ही मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है, मेरे पास ही है। द स्मॉल पृष्ठ रिप्लाइड आर यू श्योर, अब छोटा पृष्ठ कहता है छोटे कद का कि क्या तुम्हें विश्वास है कि क्रोस तुम्हारे पास है। फ्लेम्बू कहता है येल्ड विथ डिलाइट, हंसते हुए या खुशी होकर के फ्लेम्बू चिल्लाता है, आवाज़ करता है माई गुडनेस, है भगवान। यस हाँ, यू टर्निप, तुम तो क्या बोलते हैं, ठग हो, ऐसा उसको कहता है। आई एम क्वाइट श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। आई हैड द सेंस टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ द राइट पार्सल, मैंने जो है डुप्लीकेट करके और उसको मैंने राइट पार्सल मेरे पास रख लिया है, डुप्लीकेट वहाँ रख दिया है। नाउ माई फ्रेंड, और मेरे मित्र, यू हैव गोट द डुप्लीकेट, जो तुम्हारे पास है वो डुप्लीकेट है। एंड आई हैव गोट द ज्वेल्स, और जो वास्तव में हीरे जवाहरात से जड़ित है, जो क्रोस है वो मेरे पास है। एन ओल्ड ट्रिक फादर ब्राउन, वेरी ओल्ड ट्रिक, और कहता है कि ये बहुत ही पुराना ट्रिक है कि किस तरह से डुप्लीकेट करके और सही चीज़ ले लेना, डुप्लीकेट ऊपर से सामने वाले को पकड़ा देना। यस सेड फादर ब्राउन, फादर ब्राउन यानी कौन सा, जो छोटे कद का पादरी है, वो छोटे कद का जो प्रिस्ट है वो कहता है हाँ। यस आई हैव हियर्ड
ऑफ इट बिफोर, मैं भी तुम्हारी इस पुरानी बातों को मैं सुना हूँ कि किस तरह से डुप्लीकेटिंग किया जाता है। द मास्टर क्रिमिनल लीन ओवर टू द लिटिल रस्टिक प्रिस्ट, और वो जो मास्टर क्रिमिनल यानी कौन है, फ्लेम्बो, जो फ्लेम्बो है, लीन झुकता है आगे की तरफ, ओवर द लिटिल रस्टिक प्रिस्ट, छोटे कद के उस सामान्य पादरी की तरफ वो झुकता है, विथ ए सॉर्ट ऑफ सडन इंटरेस्ट, और बहुत ही जो है सामान्य रस बताते हुए उसकी तरफ यानी मजा लेते हुए झुकता है उसके ऊपर। यू हैव हियर्ड ऑफ इट, तुमको पहले से पता है। आई ही आस्क्ड, उसने पूछा। वेयर हैव यू हियर्ड ऑफ इट, तुमको ये ट्रिक कहाँ से मालूम है, तुम इस चालबाजी को कहाँ से जानते हो। वेल आई मस्टन टेल यू हिज नेम, मैं तुमको उसका नाम नहीं बताऊंगा। ऑफ कोर्स सेड द लिटिल मैन सिंपली, छोटे कद के व्यक्ति ने कहा कि मैं तुमको उसका नाम नहीं बताऊंगा लेकिन मुझे मालूम है। ही वॉज अ पर्सन हु हैड कम फॉर कन्फेशन, और वह व्यक्ति है जो मेरे चर्च में कन्फेशन यानी प्रायश्चित करने आया था। आप जानते हैं कि चर्च के अंदर लोग अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने जाते हैं, ईश्वर के सामने अपने गुनाहों को रखते हैं कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा किया जाए। तो वो ऐसा ही कहता है कि वो प्रिस्ट कहता है कि वो व्यक्ति मेरे यहाँ पर चर्च में आया था और वह अपना कन्फेशन करने आया था। यू नो, तुमको पता है, ही हैड प्रॉस्परसली फॉर अबाउट 20 years entirely on duplicate brown paper parcels, और वो लगभग 20 वर्षों से ऐसे डुप्लीकेट पार्सल बनाने वालों के संपर्क में रहा है। एंड सो, और इसलिए यू से तुमको समझ में आना चाहिए, दैट्स हाउ आई बिगिन टू सस्पेक्ट यू, और छोटा पादरी कहता है बड़े पादरी से कि अब तुम समझ जाओ कि मैं तुम पर किस तरह से शंका में मुझे होने लगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में 20 साल रहा हूँ, तो मुझे तुम्हारा सब आइडिया मालूम पड़ गया या तुम पर मुझे शंका होने लगी। बिगिन टू सस्पेक्ट मी, रिपीटेड द आउटलॉ शार्पली, और वह थोड़ा जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा गुस्सा व्यग्र होकर के कहता है कि तुम मुझ पे जो है शंका कर रहे थे। डिड यू रियली हैव द स्टोमेज टू सस्पेक्ट मी, क्या तुम्हारे पास या शंका करने के लिए मेरे पास तुम्हारे पास मतलब कौन सी वजह थी। जस्ट बिकॉज आई ब्रॉट यू अप टू दिस फील्ड, मैं तुमको इसी फील्ड में ले आया। यानी बड़ा पादरी जो चोर है वो कहता है छोटे वाले से कि मैं तुमको इस फील्ड में लाया तो तुम इसलिए मेरे पर शंका कर रहे थे, यानी तुम मेरे भी नुकसान कर रहे थे। नो नो सेड ब्राउन, फादर ब्राउन कहते हैं नहीं नहीं, एज इफ़ ही वॉज सॉरी, जैसे उनसे कोई भूल हो गई हो या माफ़ी मांग रहे हो। यू से तुम समझो, आई सस्पेक्टेड यू, मैंने तुम पर शंका इसलिए किया। व्हेन वी फर्स्ट मेड, जब हम पहली बार मिले। इट्स दैट लिटल बल्ग अप द स्लीव, अब देखिए स्लीव का मतलब क्या है कि जो हम जैसे शर्ट फुल शर्ट पहनते हैं तो कलाई के पास अपने बटन हम बंद करते हैं तो स्लीव है। जहाँ घड़ी पहनते हैं तो जैसे अंदर घड़ी वगैरह हो तो वहाँ भाग क्या रहता है, उठा रहता है। तो वो कहता है कि मैंने जब तुमको पहली बार देखा तो तुम्हारे कलाई पर जो तुमने अपने जो है शर्ट के बटन बंद की थी उसके नीचे से मुझे स्लीव कुछ जो है कुछ ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग दिखाई दिया। आई नो यू पीपल हैव द स्पाइक्ड ब्रेसलेट देयर, मुझे पता है कि तुम जैसे लोग जो होते हैं, तुम जैसे प्रवृत्ति करने वाले लोग होते हैं, वह ब्रेसलेट, यहाँ ब्रेसलेट यानी एक हाथ में कड़े जैसा पहनने को आता है, उसको नुकीला भाग होता है, ऊपर का भाग नुकीला, तो कलाई में पहना जाता है। तो मुझे पता लग गया कि जो है तुम्हारे जैसे लोग वो जो नुकीला ऐसा ब्रेसलेट आता है उसको पहने होते हैं और उसको छुपा के रखते हैं अपने उस स्लीव के नीचे। हाउ इन द वर्ल्ड क्राइड फ्लेम्बो, ऐसा कैसे। डिड यू एवर हियर ऑफ द स्पाइक ब्रेसलेट, क्या तुमको इसके पहले भी उस नुकीले ब्रेसलेट के बारे में पता था। ओह वंस लिटिल फ्लॉग यू नो, अरे ये तो छोटी जो है कहानियाँ हैं, छोटी मोटी कहानियाँ हैं, तुमको तो पता होना चाहिए। सेड फादर ब्राउन रेदर ब्लैंकली, और इस तरह से फादर ब्राउन फिर से जो है उसको समझाने का प्रयास करते हैं बताने के लिए। व्हेन आई सर्व्ड इन हार्टपूल जो है स्थान प्लेस है, वो कहते हैं जब मैं हार्टपूल में नौकरी करता था,
देयर वेयर 3 ऑफ देम विथ स्पाइक्ड ब्रेसलेट। तो वहाँ पर देखा था मैं 3 लोग थे, उनके हाथों में जो है या वो पहनते थे नुकीला या नोकों वाला जो है वो ब्रेसलेट पहनते थे। सो एज आई सस्पेक्टेड यू, इसलिए जब मुझे तुम पर शंका गई, यू फ्रॉम द फर्स्ट, पहली बार, डोंट यू सी, तुमने देखा नहीं, आई मेड श्योर दैट, मुझे पूरा विश्वास हो गया, द क्रॉस शुड गो सेफ एनी हाउ, कि अब जो क्रॉस है वो तुम्हारे पास से किसी भी तरह से सुरक्षित मिल जाए और सुरक्षित जगह चला जाए, इसलिए मैंने पूरा मन बना लिया था, श्योर हो गया था। आई वॉच्ड यू, मैंने तुमको देखा था, यू नो, तुमको पता है, सो एट लास्ट आई सॉ यू चेंज द पार्सल, इसलिए मैंने अंत में उस पार्सल को चेंज कर दिया। देन यू डोंट यू सी, और तुमने उसको देखा नहीं, आई चेंज्ड देम बैक अगेन, मैंने फिर से उसमें एक परिवर्तन ला दिया, एक बार तुमने चेंज किया, एक बार मैंने चेंज कर दिया। एंड देन आई लेफ्ट द राइट वन बिहाइंड, और मैंने जो सही पार्सल था उसको पीछे रख दिया और डुप्लीकेट को मैंने आगे कर दिया। लेफ्ट इट बिहाइंड, तुमने इसको पीछे रख दिया। रिपीटेड फ्लैम्बो जोर से रिपीट किया, उसकी बात को चिल्लाया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हिज विक्टोरियस टोन वॉज गॉन, अब पहली बार उसकी बोल में, उसकी जो बार बार चिल्ला रहा था जैसे कि कोई जीत गया हो किसी चीज़ में, तो अब वो पहली बार उसको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया है, तो यानी वो थोड़ा सा हताशा सा महसूस करने लगा, और इस तरह से वो उसकी आवाज़ में जो है परिवर्तन हो जाता है। वेल इट वॉज लाइक दिस, और आगे समझाता है वो कि बात इस तरह से है, सेड द लिटिल प्रिस्ट, छोटे प्रिस्ट ने उसको बताया कि स्पीकिंग इन द सेम कैजुअल वे, उसी सामान्य लहजे में बात करते हुए बताता है उसको कि आई वेंट बैक टू दैट स्वीट शॉप, मैं उस मिठाई की दुकान पर फिर से गया। एंड लेफ्ट द ओरिजिनल पार्सल, और मैंने ओरिजिनल पार्सल को वहाँ छोड़ दिया, विद द क्रॉस देयर, और जिसके साथ में क्रॉस था, ओरिजिनल क्रॉस था, उसको वहाँ छोड़ दिया मैं। आई आस्क्ड द लेडी, वहाँ पर उस महिला को मैंने बोला, टू मेल इट टू माई फ्रेंड, वह इस पार्सल को मेरे मित्र के यहाँ पार्सल कर दे, इन वेस्टमिंस्टर, जो वेस्टमिंस्टर में रहता है, उस मेरे मित्र के यहाँ इसको पार्सल कर दे। व्हेन शी फाउंड इट, कब, कि जब उसे पार्सल मिल जाए तब। देन ही एडेड रेदर सैडली, और बाद में उसने थोड़ा दुख व्यक्त करते हुए उसने बताया, आई लर्न्ड दैट टू फ्रॉम अ पुअर फेलो इन हार्टपुल, ये चीज़ भी उसने किसी, यहाँ पर पुअर नहीं बेचारा, किसी बेचारे व्यक्ति के पास से इस चीज़ को भी उसने सीखा था। ही यूज टू डू इट विथ हैंड बैग्स, वह जो है हैंड बैग्स जैसे पॉकेट होता है या हाथ में लिया जाने वाला पर्स होता है, ही स्टोल एट रेलवे स्टेशन, उसका काम था कि वह रेलवे स्टेशन पे जाकर के लोगों के हैंड बैग या जो है पॉकेट जो है वो बेल्ट वो उसको चुरा लेता था। बट ही इज़ इन ए मॉन्स्टरी नाउ, लेकिन अब वह चर्च में रहता है, अब वह मतलब इस चीज़ को नहीं करता है। ही एडेड, उसने कहा, रबिंग हिज हेड अगेन एज इफ ही वॉज सॉरी, और इस तरह से वो अपने सिर को या मत्थे को रगड़ते हुए जैसे उसके दुख हुआ उस बात का, ऐसा उसने बताया। वी कांट हेल्प बीइंग प्रिस्ट, और हम लोग जो हैं प्रिस्ट यानी कि पादरी हैं होने की वजह से हम हेल्प नहीं, इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। पीपल कम एंड टेल अस दीज थिंग्स, लोग अपने आप आते हैं और सारी बातें कह जाते हैं। फ्लेम्बो टोर ए ब्राउन पेपर पार्सल आउट ऑफ हिज इनर पॉकेट, अब जो फ्लेम्बो के पास जो डुप्लीकेट पॉकेट था वो उसको निकालता है, ब्राउन पेपर यानी खाकी रंग का जो कवर होता है, और उसको फाड़ देता है। एंड टोर इट टू पीसेस, टुकड़े का डालता है वो। देयर वॉज नथिंग बट पेपर, और जब उसको फाड़ता है उसमें कुछ है नहीं, केवल पेपर है। एंड स्टिक्स ऑफ लीड इनसाइड, और उसके अंदर कुछ मोम के स्टिक्स वगैरह पड़े हुए हैं, और उसमें दूसरा कुछ मिलता है उसको नहीं है। ही स्प्रिंग टू हिज फीट एंड क्राइड, अपने पैर को जोर से पछाड़ता है और चिल्लाता है, जोर से कहता है, आई डोंट बिलीव यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव अ फूल लाइक यू कुड मैनेज ऑल दैट, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी इतना मैनेज कर लेगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यू हैव स्टिल गोट टू ग्रोट द क्रॉस,
अभी भी तुम्हारे पास क्रॉस है, एंड इफ़ यू डोंट गिव इट अप, अगर तुम मुझे वह क्रॉस दोगे नहीं, आई विल टेक इट बाई फोर्स, तो मैं बलपूर्वक या ज़बरदस्ती तुमसे वह क्रॉस छीन लूँगा। नो सेड फादर ब्राउन सिंपली, फादर ब्राउन सादे ढंग से बोले नहीं मेरे पास नहीं है, एंड स्टूड अप ऑल्सो, और खड़े भी हो गए। यू वॉन्ट टेक इट बाई फोर्स, तो मेरे पास बलपूर्वक से या ज़बरदस्ती छीन नहीं सकते हो। फर्स्टली पहले उसका लिए पहला कारण ये है, फर्स्टली बिकॉज आई रियली हैवंट स्टिल गोट इट, अभी तक वो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पर। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात ये है कि बिकॉज वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी है। फ्लेम्बो स्टॉप्ड इमीडिएटली, और इतना सुनते ही फ्लेम्बो ठहर गया, रुक गया, ये क्या बात है। बिहाइंड दैट ट्री, उस पेड़ के पीछे, सेड फादर ब्राउन, फादर ब्राउन ने कहा पॉइंटिंग इशारा करते हुए, आर टू स्ट्रॉन्ग पुलिसमैन, दो मजबूत पुलिस वाले वहाँ पेड़ के पीछे खड़े हुए हैं, एंड द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव अलाइव, और वहाँ पर एक महान जासूस भी वहाँ पर है, उनके साथ में है। हाउ डिड दे कम हियर डू यू आस्क, अब तुम पूछोगे कि वो लोग यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर कैसे आ गए। आई ब्रोड देम, मैं ही उनको लेकर आया हूँ। ऑफ कोर्स, बेशक। हाउ डिड आई डू इट, मैंने ऐसा कैसे किया। वाई आई विल टेल यू इफ़ यू लाइक, अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैं उसको भी बताऊंगा। लॉर्ड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारे आशीर्वाद दे, ब्लेस करे। वी हैव टू नो 20 सच थिंग्स, हम लोग लगभग 20 चीज़ें हैं कि जो इन बातों को हम जानते हैं। व्हेन वी वर्क अमॉन्ग द क्रिमिनल क्लासेस, जब हम क्रिमिनल के साथ काम करते हैं तो हम ऐसे 20 मुद्दे, 20 सूत्रों को ध्यान में रखते हैं। वेल आई वॉजंट श्योर यू वेयर अ थ्रिप, मुझे तो ये विश्वास नहीं था कि तुम चोर थे। सो आई जस्ट टेस्टेड यू, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया। टू सी इफ़ एनीथिंग वुड मेक यू सो योर सेल्फ, मैं तुमको देख रहा था कि मैं तुम्हारी जो परीक्षा लूँगा तो देखो तुम्हें कुछ परिवर्तन या तुम्हें कुछ नया दिखता है कि नहीं दिखता है। ए मैन जनरली मेक्स ए स्मॉल सीन्स इफ़ ही फाइंड्स इन हिज कॉफ़ी सॉल्ट इन हिज कॉफ़ी, अगर किसी व्यक्ति की कॉफ़ी के अंदर चीनी के बदले नमक आ जाए तो शायद उसके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है और वह उसका अपोज भी करता है, उसके लिए चिल्लाता भी है। इफ़ ही डजंट, लेकिन अगर वो कोई हाव भाव, कोई भी रिएक्शन नहीं दिया तो इसका मतलब ही है सम रीज़न फॉर कीपिंग क्वाइट, अगर वो चुप है तो ज़रूर कोई कारण है कि वो चुप क्यों है, उसके बारे में बोला नहीं। आई चेंज सॉल्ट एंड शुगर, मैंने नमक के बदले में चीनी के बदले में नमक का मैंने चेंज किया था। एंड यू केप्ट क्वाइट, और तुम चुप रहे, कुछ बोले नहीं, इसका मतलब मुझे समझ में आया कुछ गड़बड़ है। ए जनरली ऑब्जेक्ट्स इफ़, ए मैन जनरली ऑब्जेक्ट्स इफ़ ही हिज बिल्स इज 3 times टू बिग, कोई भी व्यक्ति होगा उसको बिल पेमेंट करना है, अगर उसका बिल 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो तुरंत वो उसके बारे में बोलेगा, आवाज़ उठाएगा कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, जहाँ हमको 300 देना था वहाँ 900 देना पड़ेगा, तो उस 900 रुपये के लिए वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा, इतना बिल कैसे हो गया। इफ़ ही पेज इट, अगर वो पे करता है उसको, फिर भी वो बिना बोले पे कर देता है, चुका देता है। ही हैज़ सम मोटिव फॉर पासिंग अननोटिस्ड, तो उसने जो बिल को ध्यान नहीं दिया उसमें भी कोई कारण हो सकता है। आई इंक्रीज योर बिल एंड यू पेड इट, और उसका मैंने तुम्हारी परीक्षा लिया तो मैंने जो है तुम्हारे बिल को बढ़ा दिया और तुमने चुपचाप चुका दिया, कुछ बोला ही नहीं, तो मेरी शंका और तुम पर होने लगी या मैं तुम पर और विश्वास करने लगा कि तुम चोर ही हो। द वर्ल्ड सीम्ड वेटिंग फॉर फ्लेम्बो टू लिप लाइक ए टाइगर, जो दुनिया है तुम्हारे जैसे फ्लेम्बो जो चोर हैं इनके लिए, या इनका जो है फॉर फ्लेम्बो टू लीप लाइक, लीप यानी उछलना, कूदना, कूदका लगाना, लाइक ए टाइगर, टाइगर की तरह से या शेर की तरह से। बट ही वॉज हेल्ड बैक एज बाई a spell, he was stunned with utter curiosity, but he was held back as by a spell. He was stunned with utter curiosity का मतलब हुआ जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा पूर्वक खाली वो जानने का प्रयास करके ही रह गया हो ऐसा। वर्ल्ड स्पिल आउट हिज मंथ, अब यहाँ दिया कि वर्ड्स स्पिल्ड आउट हिज माउथ, उसके मुंह से केवल ऐसे शब्द निकले कि आई वुड रेदर डाई देन बी ट्रिक्ड बाई ए लिटिल प्रीस्ट, तो
फ्लेम्बो जो कहता है यानी उसके मुंह से खाली कुछ और शब्द नहीं निकला, कोई हाव नहीं निकला, चाहता तो वो उसको शेरों की तरह झपट करके और उसको वहीं पे गिरा देता हो, लेकिन उसके बदले वो खाली एक शब्द खाली बोला कि आई वुड रेदर डाई, मैं मर जाना पसंद करूँगा, देन बी ट्रिक्ड बाई ए लिटिल पिस्ट, तुम्हारे जैसे छोटे कद के पृष्ठ के हाथों से मैं पकड़वाना कि अच्छा मैं मर जाना पसंद करूँगा, ऐसा उसने कहा। वेल वेंट ऑन फादर ब्राउन, as you wouldn't leave any tracks for the police, of course somebody had to। अब यहाँ पर वेंट ऑन फादर, जो फादर ब्राउन जो है आगे बोलते हैं, चालू रखते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, एज यू वुडंट लीव एनी ट्रैक, तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, एक भी ट्रैक नहीं छोड़ा है, फॉर द पुलिस, पुलिस के लिए, ऑफ कोर्स समबडी हैड टू, तो कोई न कोई तो है वहाँ पर, एट एवरी प्लेस, हर जगह पर, वी वेंट टू, जहाँ जहाँ हम गए, आई डिड समथिंग, मैंने कुछ ना कुछ जरूर किया, दैट पीपल वुड टॉक अबाउट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जैसे मैं कहीं पर गया कुछ गड़बड़ किया तो पूरे दिन उस बात में चर्चा होने लगी, भाई दो लोग यहाँ आए थे कुछ गड़बड़ करके गए हैं, तो ऐसा मैंने हर जगह पे काम करता गया ताकि लोग चर्चा करें उसके बारे में। आई डिडंट डू मच हार्म, मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। ए स्प्लेस्ड वॉल, खाली दीवार को ख़राब किया मैंने जिस पर सूप गिरा दिया था। स्पिल्ड एप्पल्स को मैंने अस्त व्यस्त कर दिया था। अ ब्रोकन विंडो, एक खिड़की के कांच को मैंने तोड़ दिया था। बट आई सेव्ड द क्रॉस, इन सब नुकसान के बावजूद मैंने उस कीमती क्रॉस को मैंने बचा लिया। इट इज़ ए वेस्टमिंस्टर बाय नाउ, और अब ये क्रॉस कहाँ पहुँच गया है, मेरे मित्र के यहाँ जो रहता है वेस्टमिंस्टर में रहता है, अब मेरे मित्र के यहाँ क्रॉस सेफली पहुँच चुका है। हाउ डू यू नो ऑल दिस क्रिमिनल ट्रिक्स, क्राइड फ्लेम्बो, इतनी सारी बातों को सुनकर फ्लेम्बो चिल्लाया और बोला, तुम्हें इतने सारे ट्रिक्स कैसे मालूम पड़े, या तुम इतने सारे ट्रिक्स कैसे जानते हो। द शेडो ऑफ स्माइल crossed the round simple face of his priestly opponent। द शेडो ऑफ स्माइल, यानी उसके जो मुस्कुराने का, जिसे व्यंग्यात्मक खुशी होती है मुस्कुराने का होता है, ऐसे सिंपल फेस, बहुत ही साधारण एक संत की तरह, जिसको अपोनेंट था उसके सामने, एक सामान्य मुद्रा में उसने कहा, ओ बाई बीइंग अ फुलिश प्रिस्ट आई सपोज ही सेड, उसने कहा कि बाई बीइंग, एक मूर्ख जो पृष्ठ के रूप में, जिसको तुम, जैसे मैं मानता हूँ, चाहता या सपोज करता हूँ वैसे, डोंट यू रियलाइज, तुमको पता नहीं है, दैट ए मैन हु सिंपली हियर्स मैंस रियल सिंस, जो व्यक्ति सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के रियल सिंस यानी वास्तविक पाप, उसके द्वारा किए गए पापों को सुनता है, इज लाइकली टू बी अवेयर ऑफ ऑल ह्यूमन एविल, वह पूरी तरह से जागृत रहता है या पूरी तरह से वह सजाग रहता है ह्यूमन एविल, मनुष्य के दुर्गुणों से, उसको पूरा ज्ञान रहता है। ऑल्सो एनदर पार्ट ऑफ माई ट्रेड, और हमारे जो हमारा ये जो है क्या बोलते हैं ट्रेड, हमारा जो कर्तव्य है उसका एक दूसरा पार्ट भी है। मेड मी श्योर यू वारंट ए पिस्ट, तुम भले मेरे सामने पृष्ठ बनकर आए, लेकिन मैं इतने अनुभवों के आधार पर मैं समझ गया, मेरे पास इतने एक्सपीरियंस थे कि मैं समझ गया कि तुम पृष्ठ नहीं हो, तुम कुछ और हो जो बनकर आए हो। वाट आस्क्ड द स्टनेड थीफ, वह चौंका हुआ जो थीफ चोर था फ्लेम्बो, वह कहता है क्या। यू अटैक्ड रीजन सेड फादर ब्राउन, इट्स बैड थियोलॉजी, उसने बोला यू अटैक्ड रीजन, तुम मेरे कारणों, जो मैं तुमको कारण बता रहा हूँ उन कारणों पर तुम अटैक कर रहे हो, बराबर, इट्स बैड थियोलॉजी, ये अच्छी बात नहीं है। एंड एज ही टर्नड अवे टू कलेक्ट हिज थिंग्स, और जैसे ही वह अपने वस्तुओं को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए घूमा, द 3 पुलिसमैन केम आउट फ्रॉम अंडर द ट्रीज, 3 पुलिस वाले उस पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। फ्लेम्बो वॉज एन आर्टिस्ट, फ्लेम्बो एक कलाकार भी था, एंड ए स्पोर्ट्समैन, एक खिलाड़ी भी था। ही स्टेप्ड बैक, थोड़ा वो 2 कदम पीछे की तरफ गया, एंड ग्रैंडली बोड डाउन द वैलेंटीन, और जो डिटेक्टिव वैलेंटीन था उसके पैरों में गिर गया वो, यानी उसके पैरों की तरफ वो झुक गया। डू नॉट बो टू मी माई मैन,
सेड वैलेंटिन, वैलेंटिन जो डिटेक्टिव है कहता है कि हे व्यक्ति, हे पुरुष, तुम मेरे पैरों पर मत झुको, विथ सिल्वर क्लियरनेस, यानी बहुत ही स्पष्ट बात करते हुए उसने कहा कि तुम मेरे कदमों में अपना सिर मत झुकाओ। लेट अस बोथ बो टू आवर मास्टर, हम दोनों मिलकर के अपने मालिक के चरणों में पैर झुकाएंगे, यानी हम ईश्वर के प्रति अपना पैर मतलब सिर झुकाएंगे, आप मेरे पैरों के पर अपना सिर मत झुकाओ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अंत में किस तरह से फ्लेम्बो नाम का चोर जो है वो पकड़ा जाता है, और उसके साथ में जो छोटे कद का पृष्ठ है, क्योंकि यहाँ फ्लेम्बो भी अपना जो रूप है वो पृष्ठ के रूप में है, पादरी बन के घूम रहा है, और साथ में उसके दूसरा जो छोटा व्यक्ति है उसको मालूम है कि ये व्यक्ति पादरी नहीं है, ये व्यक्ति कुछ और है, और उस करते करते उसको अंत में वो भी पकड़वाने में पूरी मदद करता है। इस तरह आपका यहाँ लेसन पूरा होता है। थैंक यू।